तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, ये हमारा क्लास 12th का आज का पहला लेक्चर है जो एक्सरसाइज से होने वाला है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, रिलेशन एंड फंक्शन के इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। आपको वो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, आप सब देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया रहा है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, एक रिलेशन दिया गया है, बताना है कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, रिलेशन के लिए हमको सेट चाहिए। यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया ए में कितने हमारे पास एलिमेंट्स है, 1 से लेके 14 तक। डिफाइंड एज रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है एक्स वाई का ऐसा पेयर चाहिए कि 3x - y जो हो इक्वल हमारे किसके आए, 0 आए। ठीक, ये हमें रिलेशन दिया गया है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव समझना है। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता है, सेम नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ पेयर्स हमारा रिलेशन में बिलोंग्स कर जाता है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन सेट ए। ठीक, अगर प्रत्येक वैल्यू ए का अगर खुद के साथ ही रिलेशन बना रहा है और वो इस वाले रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें आर इक्वल टू दिया गया है एक्स कामा वाई ना लेकर के हमको क्या ले चलना है, एक्स कामा एक्स ले चलना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स कामा एक्स सच एज 3x - x इक्वल क्या दिया है, 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x - x इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर रिलेशन हमारा एक्स कामा एक्स दस दे 3x से एक एक्स जाएगा, कितने एक्स बचेंगे, 2x इक्वल 0। और नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स सच एज एक्स इक्वल टू 0। यानी मतलब अगर हम लोग यक्स इक्वल टू 0 लेंगे तब ये रिलेशन हमारा क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि यक्स जो होगा हमारा कहाँ होगा, सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन जो हमारा सेट है उसमें हमारा वैल्यू कहाँ से दिया गया है, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 14 तक। तो अब उसमें हमको कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यक्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो यक्स की वैल्यू हमारे पास सेट में 0 दिया ही नहीं गया है। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि यक्स की इक्वल हमें क्या ले चलना है, 0। और लेकिन हमारे सेट में 0 है ही नहीं, तो इसलिए ये हमारे क्या क्या करेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं फॉर्म करेगा। करेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। हम लोग चेक करने वाले हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सिमेट्रिक को सममित कहते हैं। ठीक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ, क्या कह रहा है कि इफ एक्स कामा वाई हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स और वाई का पेयर अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज कि वाई कॉमा एक्स भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल एक्स कामा वाई इन आर, सॉरी आर नहीं ए, और आर एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन ए। ये कंडीशन होती है किसकी, सिमेट्रिक की। यहाँ से हमें देखिए रिलेशन दिया गया है, रिलेशन हमें दिया गया है कि एक्स कामा वाई का पेयर ऐसा हो कि सच दैट 3x - y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक उससे चेक कर लेते हैं कि ऐसा कोई एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं जिससे ये कंडीशन हमारी फुल हो जाए। तो सेट में से हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड वाई इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 सच है। ठीक है, रिलेशन हमारा कैसे बन रहा है, 1 3 सच है 3 × 1 - 3 इक्वल 0। ये है ना, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 3 सच है, यहाँ से 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल 0।
यहाँ से क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा, इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हमारा जो 1, 3 है, ये तो भाई पहली कंडीशन है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। अब हमें चेक करना है क्या 3, 1 भी हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, और 3, 1 इन आर, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि 3, 1 हमारा आर में है, ठीक है। तो 3, 1 आर में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू किसकी दी गई है, y, x लेके चलना है, ठीक है। अगर हम लोग ये चेक कर रहे हैं ये कंडीशन, इसका मतलब क्या है, जो हमको आर चेक करना है, अब जो चेक करना है, क्या चेक करना है कि y, x सच दैट क्या होना चाहिए, 3y - x जो हो वो इक्वल 0 आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे y हो गया, जहाँ पे y है वहाँ पर हमारा x हो गया। तो यही कंडीशन चेक करना है, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आर जो हमारा रिलेशन है वो हमारा कैसा है, 3, 1। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग y के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 × 3 - 1 सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 9 - 1 = 8। क्या 8 0 के इक्वल है, क्या 8 0 के इक्वल है, नहीं, 8 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 3, 1 जो है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे फॉर ऑल के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे 3, 1 हमारे क्या कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात किया जाए, ट्रांजिटिव के कोई रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं, जब वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन, कह रहा है कि इफ x, y जो है वो हमारा आर में बिलोंग करे, और y, z जो है वो भी हमारा आर में बिलोंग करे, देन इम्प्लाइज x, z हमारा वो आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x, y and z इन ए। प्रत्येक x, y, z के लिए अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमारा जो रिलेशन होगा ये वाला आर, ये हमारा क्या करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले कंडीशन x, y, ठीक ना। यहाँ पे जो हमारी पहली रिलेशन बन रही है इसकी, इसके अकॉर्डिंग x, y के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, x, y जो है सच है 3x - y = 0, ये तो हमारा मान लेते हैं कि आर में है। सेकंड जो हमारे इसके लिए रिलेशन हमारा बन रहा है R2, वो हमारा क्या बन रहा है कि y, z जो है सच है 3y - z = 0, ये भी हमारा क्या कर रहा है, आर में। बस हमको क्या चेक करना है कि x, z हमारा आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कुछ x, y, z की वैल्यू को चूज कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अगर x के स्थान पे हम लोग क्या चूज कर लें, इसके लिए पहले कंडीशन के लिए x बराबर 1 चूज कर लेते हैं, और y बराबर 3 चूज कर लेते हैं, जिसपे ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं। सेकंड के लिए अगर हम y = 3 ले रहे हैं तो z = हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 भी हमारे क्या है, पूरे पूरा रिलेशन है, ठीक सेट में है। यहाँ से मेरे पास क्या होगा, जो R1 वाली कंडीशन होगी ये इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे 1 रखेंगे, y के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 - 3 = 0। अगर y के स्थान पे 3 रख रहे हैं, z के स्थान पर 9 रखेंगे तो ये 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमारा जो थर्ड वाला कंडीशन बन रहा है रिलेशन का, वो क्या बन रहा है कि x, z सच एज 3x - z जो है वो हमारे क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास 9। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × 1 - 9 सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ से -6। क्या -6 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल गया कि 1, 9 जो है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है।
तो इसी कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। दिस इज अ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन तो क्लियर ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट एन। एन मतलब नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर। यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है डिफाइन किया गया है एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे जो सेट दिया गया है ए, मान लेते हैं ए सेट हमको क्या दिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उन सभी का हमारे पास क्या है, ए सेट दिया गया है। ठीक है, और रिलेशन यहाँ पे हमें डिफाइन किया गया है कि एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक, एंड क्या बोला गया है यहाँ पर, x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। 4 से छोटी होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1, 2 और 3 ये होनी चाहिए। ठीक, तो अब हमें क्या दिखाना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास x कामा x हमारा क्या हो रहा है, वो R में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल x इन A, तब वो हमारे क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो R इक्वल एक्स कामा एक्स, एक्स कामा एक्स क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू पर सेम हमारे पास रिलेशन बनना चाहिए। तो x इक्वल एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है 4 से छोटी कि अगर यहाँ पर हम लोग रख दें उस x की वैल्यू, मतलब अगर x के स्थान पर हम 1 रख दें यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या 1 और 6 दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। अगर x के स्थान पे 2 रख दें, यहाँ पे 2 रखे जाएगा, यहाँ पे 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखें और यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये हमारा क्या बनाएगा, 7 बनाएगा। क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे, कभी नहीं इक्वल होंगे। अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 8। तो क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। तो मतलब ऐसी कोई भी x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करे। तो ऐसा ना मिलने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं फॉर्म करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं फॉर्म करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक चूज कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि इफ एक्स कामा वाई, क्या है, एक्स कामा वाई अगर हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, देन हम क्या कर सकते हैं, देन वाई कामा एक्स भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि फॉर आर एक्स एंड वाई ए में बिलोंग करना चाहिए। ए मीन्स इस सेट में, नेचुरल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली कंडीशन जो हमारे पास है एक्स कामा वाई, ये हमारा आर में बिलोंग होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x इक्वल टू हम लोग 1 रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1, 2, 3 में से कोई भी एक हो सकती है, इसलिए x इक्वल टू 1 चूज कर लिए। सेकेंड y इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर रख करके देख लेते हैं कि r जो होगा वो हमारा रिलेशन फॉर्म करेगा 1 कामा 6 का, सच दैट y के स्थान पे हम लोग रखेंगे 6 इक्वल 1 प्लस 5। और यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 4 से छोटी है। तो बोथ साइड हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। इसी कंडीशन से हमारे क्या हो जाएगा, 1 कामा 6 हमारा आर में बिलोंग हो जाएगा। लेकिन क्या अगर 1 कामा 6 आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या 6 कामा 1 भी हमारा आर में बिलोंग करेगा। इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बनेगी रिफ्लेक्सिव की,
कि वाई कामा एक्स, वाई कामा एक्स मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और जहाँ पे वाई की वैल्यू है वहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स के रख देंगे। तो यहाँ पर वाई मतलब वाई के स्थान पे क्या है यहाँ पर एक्स, एक्स इक्वल वाई प्लस 5। एंड क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बोला है कि वो क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, 6 कामा 1, यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स, मतलब यहाँ पे वाई के स्थान पर 6 रखना है, एक्स के स्थान पर 1। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 + 5 एंड एक्स लेस देन। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 11, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। क्या 1 6 के कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं हो गए तो इसका मतलब क्या है, 6, 1 हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या करें, प्रत्येक एक्स वाई हमारा अगर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए तब हमारा क्या होगा, वो सिमेट्रिक बनाएगा। तो यहाँ से 6, 1 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना। ठीक, अब ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव बनाएगा कि नहीं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि x, y हमारा आर में बिलोंग करे और y, z भी हमारा क्या हो, आर में बिलोंग करे। तब यहाँ से इम्प्लाई होता है कि x, z भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल x, y, z इन ए। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक्स वाई और जेड की वैल्यू लेना है, जिससे ये हमारा क्या हो जाए, कंडीशन हो जाए। और एक्स की वैल्यू ध्यान रखना है कि 1 2 और 3 ही होनी चाहिए और कोई भी होनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 1, 6 अगर x = 1 रख ले, y = 6 रख ले, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, x = 1 रख ले, y = 6 रख ले, तो z हमें क्या रखना पड़ेगा, z हम लोग कुछ भी चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x थोड़ी देर के लिए 1 रखते हैं और y की वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x = 1 रखेंगे, y = 6, तो ये हमारे दोनों केस में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए हम क्या कहते हैं, y का जेड, इसका मतलब y का जेड में यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 11 लेनी पड़ेगी, तभी जा करके हमारी इन दोनों की कंडीशन ये फुलफिल हो पाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए 1, 6 हमारे क्या है, आर में बिलोंग करेगा। हम लोग यहाँ पर रख करके चेक कर चुके हैं कि 1, 6 वो साथ इक्वल होगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, 6, 11, 6, 11 यहाँ पर यक्स के स्थान पे 6 मतलब वाई, यहाँ पे जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं कि y, z मतलब y, z सच एज, देखिए y, z मतलब यक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ आएगी और z की वैल्यू यहाँ, z x + 5। ये कंडीशन बननी चाहिए, यहाँ पर x नहीं यहाँ पर y होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर y के स्थान पर हम लोग क्या रखना है, 6 रखना है और z के स्थान पर 11 रखना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 6 + 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो वो साइड हमारे क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब 6, 11 हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक करने की है कि क्या x, z x + 5 और क्या होना चाहिए, x की वैल्यू हमारी 4 से छोटी होनी चाहिए। क्या ये कंडीशन हमारे फुलफिल करेगी कि नहीं। 1, 6 आर में बिलोंग कर दिया, 6, 11 आर में बिलोंग कर दिया, तो क्या 1, 11 भी 1, 11 भी हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे रख लेते हैं
आर इक्वल टू 1, 11 सच एज जेड के स्थान में क्या रखना है 11 और एक्स के स्थान पर 1 + 5। क्या ये दोनों आपस में कभी इक्वल होंगे? क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे? कभी इक्वल नहीं होंगे। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि 1, 11 ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए है क्योंकि मेरे पास रिलेशन दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मेरे पास जो सेट है उसमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एज यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया जाए कि x कामा वाई का पेयर ऐसा होना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाई x। मतलब x क्या कर रहा है y को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। y क्या है डिविजिबल बाई है x। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग सबसे पहले हमारा चेक करने का आता है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ हमारे पास पहले कंडीशन क्या बनती है कि x कामा x हमारा क्या होना चाहिए R में बिलोंग करना चाहिए और आर x इन ए। ये हमारा है। यहाँ पर मेरे पास कंडीशन जो दी गई है रिलेशन को उसको अप्लाई करते हैं कि x कामा x सच एज y के स्थान में मेरे पास क्या दिएगा x दिएगा तो यहाँ से लिखेंगे x इज डिविजिबल बाई x। अब हमें पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स खुद के साथ क्या होगा डिविजिबल होगा। सारे सारे नंबर क्या होंगे खुद के साथ डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन से हमारे क्या हो जाएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। यहाँ से हमें मिल जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक कंडीशन ये है कि इफ एक्स कामा वाई अगर हमारा आर में बिलोंग कर रहा है देन वाई कामा एक्स भी हमारे क्या होना चाहिए आर में बिलोंग करना चाहिए। और ऑल एक्स और वाई हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए सेट ए। ठीक। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर मेरे पास जो पहले से दिया गया है कि आर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स कामा वाई का पेयर का कि क्या दिया गया है कि y इज डिविजिबल बाई x। ये हमें दिया गया है पहले से। तो अब हमें क्या चेक करना है कि y कामा x का मतलब है x हमारे क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए y से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कुछ चीज़ें हैं जो अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि r 2, 4 कि 4 जो है वो क्या है 4 इज डिविजिबल बाई 2। 4 हमारे क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ये बात तो सही है। तो लेकिन क्या अब अगर 2 हमारा 4 से डिविजिबल है तो 4 हमारा 2 से डिविजिबल है तो क्या ये जो 2, 4 है ये 4, 2 भी हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं यही हमें चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं आर इक्वल टू 4, 2 यहाँ से क्या लिखेंगे क्या हम बोल सकते हैं 2 इज डिविजिबल बाई 4। क्या ये हम बोल सकते हैं कि 2 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा? नहीं 2 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 4, 2 जो है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। अब ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं दिस इज अ नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ एक्स कामा वाई, अगर हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, और वाई कामा जेड भी हमारे क्या हो रहा है, वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या एक्स कामा जेड भी हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। यहाँ पर फॉर आर एक्स वाई जेड इन सेट ए, ठीक है, ये कंडीशन दी गई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक्स कामा वाई से कि वाई जो है डिविजिबल है किससे, एक्स के। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पहली वाली कंडीशन, इससे हमारी क्या बन सकती है, यहाँ से बोल सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x, ये बोल सकते हैं। सेकंड वाले कंडीशन में जो हमारी बन रही है y कामा जेड, y कामा जेड में हम भी बोल सकते हैं कि जेड इज डिविजिबल बाई y। जेड क्या होगा, वो y से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हमें पहले से ही दी हुई है, बस हमारा चेक करना है कि क्या जेड हमारा एक्स से डिविजिबल होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को, वाई किसको डिवाइड कर रहा है, जेड को, ठीक है ना। तो क्या एक्स जेड को डिवाइड नहीं करेगा, क्या एक्स जेड को डिवाइड नहीं करेगा, जरूर करेगा, ठीक है ना। कैसे, ऐसे देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि y को कौन डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि z को कौन डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड कर रहा है, ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या ऐसे नहीं बन सकता कि z अपान x, मतलब x जो z को डिवाइड करे, बन सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, z में इसमें एक बार y से ऊपर गुणा कर देते हैं, और एक बार नीचे में गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ मिली। अगर यहाँ पर x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से y कैंसिल होकर क्या मिलेगा, z अपान एक्स। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x कामा जेड, सच एज जेड इज डिविजिबल बाई, जेड इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या होगा, जेड हमारा एक्स से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लोग कोई भी सेट में से कोई भी एक वैल्यू आप लेकर के चेक कर लीजिए, वो सारी वैल्यू कंडीशन को फुलफिल करेगी। जैसे अगर एक्स इक्वल टू हम लोग 1 ले लें और वाई इक्वल टू 2 ले लें, तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, 4 ले लें। तो 1 क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 2 क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, तो 1 हमारा 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस कौन सा नहीं होगा, ये सिमेट्रिक फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड मीन्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड हमारा क्या है, एक सेट दिया गया है जिसमें हमारे पास क्या है, जेड दिया गया है, सभी इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक। और रिलेशन क्या कह रहा है कि रिलेशन एक्स माइनस वाई हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये तो बड़ा आसान ही है कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ सबसे पहले चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है, रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव। वही सेम हम लोग बार बार लिखेंगे कि एक्स हमारा बिलोंग करता है आर में, यहाँ पर फॉर ऑल एक्स इन सेट ए। यहाँ पर रिलेशन पे डिफाइन करते हैं, रिलेशन पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स कामा एक्स सच एज एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स करेंगे तो इक्वल क्या मिलेगा, जीरो। मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा तो इक्वल हमें क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो क्या होता है, इज ए इंटीजर। जीरो क्या होता है, हमारा एक इंटीजर होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ
रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले उनको खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो हमारे क्या एक इंटीजर्स है, और जो कि हमें इंटीजर्स ही चाहिए थे। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव डिफाइन हो गया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि इफ एक्स कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो देन हमारा y कामा एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर और आल एक्स वाई इन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रिलेशन हमारा क्या बन रहा है कि x कामा वाई जो है वो x माइनस वाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर ले सकते हैं, अगर x कामा वाई, ठीक, x कामा वाई में अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स भी हमारे क्या होगा, एक इंटीजर होगा। y माइनस एक्स भी हमारे क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y कामा एक्स भी हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, दो में से x बराबर दो ले लेते हैं, y बराबर एक ले लेते हैं, तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, वन। और वन हमारे क्या होता है, इंटीजर ही होता है। और अगर हम वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, माइनस वन। ये भी हमारे क्या होता है, एक इंटीजर होता है। मतलब इंटीजर में कोई भी दो वैल्यू लोगे उनको सब्ट्रैक्ट करोगे वो दोबारा हमारे क्या करेगा, इंटीजर्स ही देगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं लास्ट, ट्रांजिटिव। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ एक्स कामा वाई हमारा आर में बिलोंग कर रहा है और वाई कामा जेड हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, देन यहाँ से मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स कामा जेड भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए और आर एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन ए। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखो एक्स कामा वाई और वाई कामा जेड ये तो हमेशा आर में बिलोंग करेगा। बस हमको क्या चेक करना है, एक्स कामा जेड। एक्स कामा जेड मतलब एक्स माइनस जेड चेक करना है। एक्स कामा जेड चेक करना है तो इसका मतलब क्या करना है हमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड का मतलब क्या होता है, इसमें एक बार हम लोग क्या करते हैं, वाई ऐड करते हैं और एक बार वाई सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई मतलब एक्स माइनस वाई। ये दो पार्ट को हम लोग क्या किए, साथ में ले लिए हैं। और वाई कामा जेड, वाई माइनस जेड, इन दोनों को पार्ट को क्या कर लिए, साथ में ले लिए। अब यहाँ से हमें पता है कि एक्स माइनस वाई हमें क्या दे रहा है, इंटीजर्स दे रहा है। ये हमें क्या दे रहा है, इंटीजर्स देगा। और ये भी हमें क्या कर रहा है, इंटीजर्स ही दे। ये हमारी क्या है, कंडीशन है, पहले ही दे चुकी है। ठीक। तो अगर एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर, दो इंटीजर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल हमें फिर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये इंटीजर्स मिल रहा है तो इसका मतलब वाई एक्स कामा जेड भी हमारे क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। जब ये इंटीजर हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिटिव फॉर्म करेगा। चलिए, ये हमारा हो गया क्या, ट्रांजिटिव। ठीक। तो तीनों हम लोग चेक कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव भी ये है, सिमेट्रिक भी है, और ये हमारे क्या है, ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे पास एक सेट दिया गया है जो कि कैसा सेट है, ह्यूमन बीइंग, आदमियों का सेट हमें पास दिया गया है इन अ टाउन, एक टाउन में। ठीक है।
यहाँ से पहली कंडीशन कह रही है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। ठीक, तो इसके लिए अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें, इसके लिए अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होगा, एक्स कामा एक्स, है ना, क्या होना चाहिए, एक्स कामा एक्स मतलब एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम पॉइंट, मतलब कोई आदमी जहाँ पर है वहीं पर ही तो काम करेगा ना। कोई एक आदमी है कहीं पर काम कर रहा है तो वो जहाँ पे काम कर रहा है वहीं पे काम करेगा, तो इसका मतलब ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसको सिमेट्रिक। ये हमारा पहला दिया। सिमेट्रिक की बात करें क्या क्या होता है सिमेट्रिक में, देखो ये अगर यक्स कामा वाई दिया गया, यक्स कामा वाई मतलब यक्स और वाई जो है वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, एट द सेम प्लेस, दोनों लोग सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। अगर यक्स वाई के स्थान पे काम कर रहा है, वाई के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि वाई भी हमारा एक्स के साथ ही काम कर रहा है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक, अब यक्स जो है किसके साथ काम कर रहा है, वाई के साथ काम कर रहा है, तो वाई भी हमारा क्या करेगा, यक्स के साथ ही तो काम करेगा। दोनों लोग क्या है, क्योंकि सेम प्लेस पे है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वाई का में एक्स, मतलब वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों क्या करेगा, सेम प्लेस पर काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लास्ट चेक कर लेते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें पता है ना, हमें तीन लोग चाहिए। तीन लोग में हम लोग क्या कर लेते हैं, कि एक्स चूज कर लेते हैं, एक वाई चूज कर लेते हैं और एक जेड। तो एक्स दो कंडीशन में हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स कामा वाई हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, कहने मतलब एक्स जहाँ काम कर रहा है वहीं पर वाई भी काम कर रहा है। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ पे वाई काम कर रहा है वहीं पर हमारे पास क्या है, जेड भी काम कर रहा है, जहाँ पे वाई काम कर रहा है वहीं पे क्या कर रहा है, जेड भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि जहाँ पर एक्स काम कर रहा है वहीं पर जेड भी काम कर रहा है, यहाँ पे तुरंत हम बोल सकते हैं जहाँ पर एक्स काम कर रहा है वहीं पर क्या कर रहा है, जेड भी काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो कि हमारे क्या बना रहा है, रिफ्लेक्सिव भी बना रहा है, सिमेट्रिक भी बना रहा है और ट्रांजिटिव भी बना रहा है। ठीक है ना, ये हमारे क्या होगा, तीनों होगा। ठीक, आई होप ये ट्रांजिटिव आराम से समझ में आएगा कि जहाँ पर यक्स है, तीन पर्सन है, यक्स वाई जेड, जहाँ यक्स काम कर रहा है वहीं पे वाई काम कर रहा है, जहाँ पे वाई काम कर रहा है वहीं पे जेड काम कर रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर ये एक्स काम कर रहा है वहीं पर क्या हो जाएगा, जेड भी काम करेगा, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सेम ऐसे हमारे पास क्या है, बी वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा कि एक्स जहाँ पे काम क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक्स अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में एक्स का मैं एक्स लेके चलेंगे, तो एक्स का मैं एक्स का लोकेलिटी क्या होगा, सेम ही होगी, मतलब जहाँ पर ये हमारे एक्स की लोकेलिटी है तो एक्स की लोकेलिटी क्या होगी, जहाँ पे एक्स होगा वही उसकी लोकेलिटी होगी। इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा कि यक्स और वाई जहाँ पे काम है, लोकेलिटी है यक्स और वाई की रहने की, जहाँ पर एक्स है वहीं पर वाई है, या तो ऐसा बोलो जहाँ पर वाई वहाँ पर एक्स भी है, ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए कि अगर यक्स की लोकेलिटी और वाई की लोकेलिटी सेम है और y की लोकेलिटी और z की लोकेलिटी क्या है, सेम है, तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि x और z की भी लोकेलिटी तो सेम ही होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पे z है, दोनों लोग एक ही गांव में रह रहे हैं, तो x की लोकेलिटी और y की लोकेलिटी सेम है और y की लोकेलिटी और z की लोकेलिटी सेम है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि x की लोकेलिटी z भी होनी चाहिए, बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सी वाले पे बात करें, सी वाले में क्या कह रहा है कि यक्स और वाई क्या है, यक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टाइलर देन वाई, एक्स जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। ठीक, अब एक्स जो है 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि y जो है वो 7 सेंटीमीटर का है और x जो है वो 14 सेंटीमीटर। दोनों में हमारे पे कंडीशन सेम हो गई। भाई यही तो कह रहा है x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर y हमारा 7 सेंटीमीटर है तो x हमारे कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन बन के आती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बनती है कि x कामा x जो है वो R में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल x इन ए। अब हमको बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो? अगर थोड़ी देर ये मान लें कि ये कोई पर्सन है, इस पर्सन की हाइट हमारी कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या ये पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कभी नहीं बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन फुलफिल होगी ही नहीं। ये हमारे क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आप क्या है कि 14 सेंटीमीटर के हैं, तो क्या आप खुद से 14 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर और बड़े हो सकते हैं? आप 21 सेंटीमीटर हो सकते हैं खुद से? कभी नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक भी देखो, सिमेट्रिक भी अच्छा है। एक यक्स है, यक्स हमारा हम लोग पहले बोल चुके हैं, यक्स हमारे क्या है, 14 सेंटीमीटर का है और वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यक्स कामा वाई हमारा आर में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो यक्स हमारे क्या होगा, वाई से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि वाई भी जो होगा वो यक्स से बड़ा होगा? भाई यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं कि यक्स वाई से बड़ा है, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं वाई यक्स से बड़ा है? ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अगर यक्स हमारा वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई कभी भी यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर यक्स और वाई की वैल्यू ये चूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म नहीं करेगा, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट चिकन लेते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या हो रही है? ट्रांजिटिव की कंडीशन हम बोल रहे हैं कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या ये बोल सकते हैं एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? और आल एक्स वाई जेड बिलोंग्स इन ए। क्या ये ऐसे बोल सकते हैं? थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि हमारे पास जो जेड है उसको मान लेते हैं हम लोग कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमारे पास वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 और 2 9 सेंटीमीटर। और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है कि वाई से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है? क्योंकि यहाँ पर जेड की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और एक्स की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। तो दोनों में डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस हमारे कितना बना, 14 सेंटीमीटर का। तो ये तो हम तो कभी नहीं बोल सकते कि यक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये कितना बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है। इसलिए कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव फॉर्म रिलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा सिमेट्रिक बनाया, तो सिमेट्रिक नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये हमारा ट्रांजिटिव भी। तो बचा दो क्वेश्चन डी एंड ई। तो डी को आप सबको हम होमवर्क दे रहे हैं और ई को भी आप सबको होमवर्क दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर है तो कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन सिमेट्रिक, इसको आप सबको क्या करना है, हमें कमेंट में ज़रूर बता दें।
ठीक है ना। आई होप आप आज के लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट चैनल को क्या कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी हमारे लिए सजेशन होगा तो आप उसे हमें ज़रूर से कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।